Hello students, so welcome to this video, and in this video I am going to discuss something very important. ठीक है, इस टॉपिक का नेम है वेक्टर्स. आप ये समझ लीजिए कि विदाउट वेक्टर्स नथिंग इज पॉसिबल इन फिजिक्स. ठीक है, आपको फिजिक्स अगर समझनी है आपको वेक्टर्स बहुत ढंग से आने चाहिए. और बेसिकली वेक्टर्स जो होता है ये मैथ्स का पार्ट होता है. ठीक है, तो मैथ्स में भी आप वेक्टर्स पढ़ेंगे इन क्लास 12th, लेकिन अभी हमें फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ना है. ठीक है, और ये समझिए कि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो प्लीज बहुत ढंग से आपको पढ़ना है. जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं उसको भी बहुत ढंग से पढ़ना है, एंड देन आपको अपनी एनसीईआरटी से और टेक्स्ट बुक से भी इसको बहुत ढंग से फॉलो करना है. ठीक है, तो काफी बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए. तो देखते हैं व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज. तो आपने शायद पढ़ रखा है कि दो तरह की क्वांटिटीज होती है. वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज एंड वी हैव स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्या होती हैं. इनका यूज बहुत वाइड है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा. मैं भी एप्लीकेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूं. ठीक है, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं कि जैसे आपके अगले चैप्टर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो उसमें आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इसके इमीडिएटली बाद हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं. तो आपको वेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज एंड वी हैव स्केलर क्वांटिटीज. ये क्या होती है, इनको मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो शायद आपको थोड़ी बेटर फील आएगी. ठीक है, देखिए यहां पे वी हैव ए कंटेनर. ठीक है, हमारे पास कंटेनर है, इसमें मैंने 5 kg वाटर एंड 5 kg वाटर मैंने मिक्स कर दिया. ठीक है, तो मैंने 5 मिक्स किया तो आई विल गेट 10 kg. ठीक है, आप कैसे मिक्स करिए 5 यू विल ऑलवेज गेट 10 kg. ठीक, एंड वी हैव अनदर एग्जांपल. यू हैव ए ब्लॉक. ठीक है, इस ब्लॉक पे दो बंदों ने फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन. एक आपने अप्लाई किया और एक आपके फ्रेंड ने अप्लाई किया. ठीक है, सो क्या होता है अगर मैं आपसे पूछी कि व्हाट इज नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, सो यू विल से कि 5 एंड 5 ये मिलकर 10 हो गए. ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल. वी हैव सेम ब्लॉक, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो फोर्सेज हैं दे आर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. एक बंदा इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक बंदा इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है. इन दिस केस दिस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, विच मीन्स नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज 0. इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट मिला के 0 हो गया. सो बेसिकली 5 और 5 को ऐड करने पे यू गेट 0, और 5 और 5 को ऐड करने पे यू गेट 10. तो व्हेन यू गेट 10 दे आर इन सेम डायरेक्शन, एंड व्हेन यू गेट 0 सो दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो आप देख सकते हैं कि जब हम फोर्सेस को ऐड करते हैं तो डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, हियर यू गेट 5 5 10 एंड हियर यू गेट 5 5 0. ठीक है, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. हियर यू हैव 5 न्यूटन and this 5 Newton and they are acting at 90 degree. Okay, so अभी आपको पता तो नहीं चलेगा, but resultant will be 5√2. यहां पे जो resultant आएगा that will be 5√2. मतलब ये 5 और 5 मिलके 5√2 हो गए. and this block, ये जो ब्लॉक होगा it will move exactly between angle bisector. जो इसका एंगल का बाइसेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन में ये ब्लॉक जाएगा. तो आप देख सकते हो कि हमारे 5 और 5 को ऐड करने पे नाउ वी हैव 3 डिफरेंट सिचुएशंस. इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन वी हैव 10 न्यूटन, इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन वी हैव 0, एंड इफ दे आर एट 90 डिग्री रिजल्टेंट इज 5√2. ठीक है, तो क्या पता चला कि डायरेक्शंस और इंपॉर्टेंट. यहां पे डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. किसमें? इन एडिशन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, अगर मुझे फोर्सेस को ऐड करना होगा, ओके, सो डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो डायरेक्शंस को आपको देखना पड़ेगा. विदाउट डायरेक्शन यू कैन नॉट ऐड. सो दोज क्वांटिटीज जहां पे हमें ड्यूरिंग एडिशन प्रोसेस वी हैव टू कंसिडर डायरेक्शंस, दोज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि 5 और 5 को ऐड करने पे वी हैव 3 डिफरेंट रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस. ठीक है, कि फोर्सेस किन डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. एंड इन दिस केस जब आप कहीं पे मास और मास को ऐड करते हो you will always get 10 kg. So basically I am saying कि mass is a scalar quantity. ठीक है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं. What are scalar quantities? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं कि जहां पे हमें ऐड करने पे डायरेक्शंस के बारे में नहीं सोचना होता है. फॉर एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, टाइम. ठीक है, आप 1 आवर में 2 आवर ऐड करोगे यू विल गेट 3 आवर. आप 5 आवर में 5 आवर ऐड करोगे यू विल गेट 10 आवर्स. ठीक है, तो मास, वॉल्यूम, टाइम
टेम्परेचर, ठीक है, ये जो सारी क्वांटिटीज होती हैं दे आर स्केलर क्वांटिटीज। यहां पे डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। डेंसिटी, करंट, बुक से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, यहां भी बनाने हैं, और आप कुछ जगह छोड़ दीजिए और बाकी भी आपको सारी क्वांटिटीज लिखनी है। वी हैव स्पीड, ओके, वी हैव डिस्टेंस, सो दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। ये इनके एग्जांपल्स हो गए। एंड व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां पे हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैंने यहां भी लिख रखा है स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स कुछ और देखिए। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, करंट, ठीक है। डिस्टेंस मैंने पीछे लिख दिया था, डिस्टेंस, स्पीड, है ना। ये सब क्वांटिटीज क्या है? दे आर स्केलर क्वांटिटीज। यहां पे हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। एंड फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इस आपको समझ में आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जो हमारे अगले 2 चैप्टर्स हैं वहां पे हमें वेक्टर्स को बहुत डिटेल में यूज करना है, तो हमें चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी आप ये पॉइंट आउट नहीं करोगे सर वेलोसिटी कैसे वेक्टर होती है, समझाओ। होती है बस वेक्टर, ठीक है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो भी हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स में, दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। इनके बारे में फैमिलियर है इसलिए मैं इनके नेम लिख रहा हूं। और भी बहुत सी क्वांटिटीज होती हैं बट कोई फायदा नहीं उनके नेम लिखने से, ठीक है। सो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं स्केलर, और यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। देन हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा देंगे। सो बेसिकली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर ऐसे एरो लगाएंगे आप। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप ऐसा एरो लगाएंगे। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप ऐसा एरो लगाएंगे। एंड वी हैव मोमेंटम, ओके। पी इज बेसिकली मोमेंटम। सो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए वी हैव टू पुट एन एरो अबव द क्वांटिटी। इसके ऊपर आप एरो लगा दोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? दिस विल बी वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट अबाउट स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर में कुछ नहीं करना है, यू कैन सिंपली राइट मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, आपको कोई एरो नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं पुट करना है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी, एंड द हेल्प ऑफ एरो यू कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो होता क्या यार, अब मेन बात आती है कि वी हैव टू डील विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। कि हमें करना क्या होता है? वी हैव टू ऐड फोर्सेस, कभी हमें वेलोसिटी को ऐड करना पड़ता है ना। तो इन सबको ऐड करने में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। और ये पता चला कि बेसिकली दे फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री, है ना। कि आप फोर्स को अगर ऐड करते हो, है ना, तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा? इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, बिकॉज वो ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वेक्टर्स समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उससे समझना हमारे थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ज्योमेट्री की आप सोचोगे ज्योमेट्री की हम क्या चीज यूज करते हैं? तो बेसिकली जो हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वी कैन मतलब उसको हम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की हेल्प से इजिली समझा सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा नेचर में होता है ना कि जब हम फोर्सेस को ऐड करते हैं या हम वेलोसिटी को ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं? दे फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल्स की साइड्स होती हैं वो उनकी किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, है ना। वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वेक्टर्स को कैसे समझते हैं? एक लेंथ की तरह एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर को, ठीक है। और लेंथ से हम क्या करते हैं? उसको, उस चीज को हम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में इजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ टू शो ए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हम कैसे दिखाते हैं? वेक्टर्स आर शोन द हेल्प ऑफ एरो। हम एरो से दिखाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को, ठीक है। आप सिंपली एक एरो बना दोगे एंड दैट रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों एरो बना रहे हैं? क्योंकि हमें पता है आगे यही जो एरो होगा ना, इट विल बी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट विल बी साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, और फिर हम चीजों को इजिली समझ सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देखिए 4 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने इसमें डायरेक्शन ऐड कर दी। बेसिकली 4 मीटर पर सेकंड इज स्पीड, ओके, दिस इज स्पीड। व्हेन यू ऐड डायरेक्शन तो इट बिकम्स ए वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज का डेफिनेशन यार मैंने शायद आपको स्किप कर गया, प्लीज नोट डाउन। वेक्टर क्वांटिटीज हैव, डेफिनेशन क्या, वही सीधी सी बात यार कि वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन,
ठीक है, इसको नोट कर लेना अगर मैं स्किप कर गया हूं तो। ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। कोई कहता भाई ना इसको बना के दिखाओ मुझे एज ए वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्केल लूंगा। ठीक है, और मैंने एक स्केल ले ली, कितनी, मैंने आपको बोला ना कि वेक्टर्स को हम एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्केल लूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने एक स्केल चूज कर ली। ठीक है, देन फॉर 4 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं 4 मीटर पर सेकेंड की बात करता हूं, है ना, तो फॉर 4 मीटर पर सेकेंड लेंथ विल बी 4 सेंटीमीटर। ओके, सो मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन इज नॉर्थ, आई विल ड्रॉ एन एरो। मैं एक एरो बना दूंगा जिसकी लेंथ कितनी होगी, इट्स लेंथ विल बी 4 सेंटीमीटर। और देखिए आप 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर पर सेकेंड, सो 4 सेंटीमीटर इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको एक सूटेबल स्केल लेनी होती है और उस स्केल के अकॉर्डिंग आप उसको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई बोलता है 10 न्यूटन फोर्स अलोंग वेस्ट, ये मुझे ड्रॉ करके दिखाना है। दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, अपनी कॉपी में आप नोट करते रहिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो 10 न्यूटन फोर्स अलोंग वेस्ट, देखिए दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो वेस्ट ये डायरेक्शन हो गई, तो मुझे इधर एक एरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एरो की कुछ लेंथ भी मुझे डिसाइड करनी होगी, तो मैंने एक स्केल ले ली। ठीक है, देखिए मैंने स्केल क्या ले ली, 1 सेंटीमीटर इज 5 न्यूटन। So if 1 centimeter is 5 Newton, which means 2 centimeter is 10 Newton. So this is my scale. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 10 न्यूटन को बनाने के लिए मैं एक एरो बना दूंगा इधर along वेस्ट, ये वेस्ट होता है, तो मैं वेस्ट की तरफ एक एरो बना दूंगा जिसकी लेंथ कितनी होगी, इट्स लेंथ विल बी 2 सेंटीमीटर। तो आपको बात समझ में आ रही है, आपको एरो की डायरेक्शन किधर रखनी है, along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और एरो की लेंथ आपको स्केल के हिसाब से सेट करनी है। देन वी हैव 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट अलोंग साउथ, ये मुझे ड्रॉ करना है। भाई इसको कैसे दिखाएंगे, तो मैंने स्केल ले ली कि 50 किलोमीटर इज 1 सेंटीमीटर। सो बेसिकली 100 किलोमीटर अगर मैं रखूंगा तो 100 किलोमीटर विल बी 2 सेंटीमीटर। तो साउथ नीचे की तरफ होता है, तो आई विल ड्रॉ दिस एरो ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम एरो से दिखाते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी, वैसे आपको समझ में भी आ जाएगी, है ना, कि मैंने आपको बोला है कि दे फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। ठीक है, एंड देन वी हैव टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। अच्छा, एक चीज देखिए मैं स्किप कर गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि वेक्टर्स को कैसे दिखाते हैं, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो where magnitude of quantity is directly proportional to length of arrow। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हम पीछे यही तो डिस्कस कर रहे थे कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा किसी क्वांटिटी का, है ना, उसी प्रोपोर्शनल में आप एरो की लेंथ बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाता हूं कि दिस वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे 10 बनाना होगा, तो आई विल मेक इट twice, so this will be 10 meter per second. If I make it thrice, so that will be 15 meter per second. Okay, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो। ठीक है, फिर आता टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कोई के वेक्टर्स के मतलब क्या क्या टाइप होते हैं, तो इसके बारे में बहुत डिस्कस नहीं करते, बट जब भी आप वेक्टर्स पढ़ोगे सबसे पहले आप इसी चीज को एनकाउंटर करोगे, किसको, कि वेक्टर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क, योर होम असाइनमेंट, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, और आप मुझसे डिस्कस करेंगे, अपने टीचर से डिस्कस करेंगे जहां भी आप पढ़ रहे हैं, और बुक से पढ़ेगा। अभी हमें इससे समझने से बहुत मतलब नहीं है, मैं सबसे लास्ट में बता दूंगा आपको, आप इसको ध्यान रखेंगे। जब ये चैप्टर फिनिश होने वाला होगा देन आई विल एक्सप्लेन कि वेक्टर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, और बहुत चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मैं बोलता हूं पैरेलल वेक्टर्स, तो आई थिंक यू हैव सम बेसिक आइडिया कि अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनकी डायरेक्शन सेम होंगी। ठीक है,
वी हैव एंटी पैरेलल वेक्टर्स। चलिए मैं एक दो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप लोग पूछते हो लोकलाइज वेक्टर, पोलर वेक्टर्स, वो सब अभी मैं बोलूंगा तो आपको बहुत बर्डन लगेगा कि क्या हो रहा है। सो व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं कि डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। तो नोट डाउन इन कॉपी पैरेलल वेक्टर्स, हेडिंग लिख लीजिए कॉपी में पैरेलल वेक्टर्स, और लिख लीजिए कि पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। मैं बहुत डिटेल में या बहुत सिस्टमैटिक वे में नहीं लिख रहा हूं, बस मैंने यहां पे बना दिया कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स। देन वी हैव एंटी पैरेलल वेक्टर्स। व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? एंटी पैरेलल क्या होते हैं? दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, दे आर एंटी पैरेलल। ओके, सो ये पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया, कॉपी में नोट करते रहिए। देन वी हैव को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब होता है, को मीन्स टुगेदर, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जिनके स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, दे आर को इनिशियल, ठीक है। और इसमें पोलर वेक्टर्स भी होते हैं और कई तरह के होते हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में। इस टॉपिक को छोड़ देते हैं अभी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। वी हैव पैरेलल, वी हैव एंटी पैरेलल, वी हैव को इनिशियल। प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। व्हाट इज ए नेगेटिव वेक्टर? आई थिंक इसका भी आपको एक बेसिक्स आइडिया मिल रहा होगा। नेगेटिव मीन्स उल्टा, ठीक है। नेगेटिव मीन्स मतलब नेगेटिव, ठीक है। एंड वेक्टर्स में जो नेगेटिव होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर डायरेक्शन। सो नोट डाउन दिस पॉइंट। खैर आपको बात समझ में आ जाएगी, बहुत छोटी सी बात है कि फिजिक्स में समटाइम्स वी यूज माइनस साइन टू इंडिकेट ए प्रॉपर्टी और डायरेक्शन। मतलब अगर दो अपोजिट प्रॉपर्टी होती हैं तो उनको समझाने के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, ठीक है। और या फिर दो डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं तो उनको समझाने के लिए वी यूज माइनस साइन। ओके, सो दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर अगर आपको समझ में आया तो फोर्स समझ लीजिए भाई। मैं आपको बोलता हूं कि वेक्टर्स की फील्ड नहीं आती तो आप फोर्स समझिए कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। और मैंने उसी ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स अप्लाई कर दिया सेम मैग्नीट्यूड का। मतलब इधर 10 न्यूटन था, इधर लगा दिया 10 न्यूटन। सो अगर मैं इसको बोलूंगा वेक्टर ए तो मैं इसको बोलूंगा माइनस ए, ठीक है। तो व्हाट इज अ नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। जैसे वेलोसिटी, आप कोई इधर जा रहा है बंदा, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, दिस वेलोसिटी इज v, ठीक है। अगर कोई बंदा उल्टा जा रहा है ना तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? विल से कि दिस वेलोसिटी इज -4 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको वेक्टर में दिखाओगे आप तो यू हैव टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन। आप डायरेक्शन को उल्टा कर दोगे, सो दैट इज अ नेगेटिव वेक्टर। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज अ नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट था बिकॉज इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें नेगेटिव वेक्टर को समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपके 2-3 मिनट हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम बहुत काम की बात करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि दे फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। ये हमें कोई सपना तो आया नहीं कि और ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, है ना। पूरी फिजिक्स किस पे बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। तो क्या करते हो आप? किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हो, है ना, और बार बार परफॉर्म करने के बाद वहां से आप क्या करते हो? यू हैव टू फाइंड ए पैटर्न। आप वहां से एक पैटर्न फाइंड करते हैं और आप वहां से एक रिलेशन फाइंड करते हैं और फिर उसको आप जनरलाइज करते हैं, तो दैट इज फिजिक्स, समझे। तो देखो क्या किया लोगों ने, अब आप बात समझिए, ठीक है, कि ज्योमेट्री की बात आ कहां से गई, है ना। सपोज यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एंड यू अप्लाई ए फोर्स 10 न्यूटन। आपने इधर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसी ब्लॉक पे आपने इधर से एक दूसरा बंदा आया, उसने 15 न्यूटन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है यार, कॉमन सेंस की बात है कि दिस ब्लॉक जो ये होगा, इट विल मूव समवेयर बिटवीन 10 एंड 15। ये ना तो इधर जानेगा, ना तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ना इस डायरेक्शन में जाएगा, आपको भी पता है। ये कहीं इधर जाएगा, ठीक है। और जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो ना तो 10 होगा, मतलब ये इफेक्टिव फोर्स, रिजल्टेंट से मेरा मतलब है कि इन दोनों का मिला के जो एक सिंगल इफेक्ट होगा वो ना तो 10 होगा ना 15 होगा। चलो मैं मान लेता हूं वो 18 न्यूटन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 10 और 15 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 25, है ना। ये 10 और 15 25 कब होता पता है? अगर मैं किसी ब्लॉक को यहां पे रख के और मैं दोनों फोर्स इधर से भी 10 लगा दूं और इधर से 15 लगा दूं, दे आर इन सेम डायरेक्शन, इन दैट केस रिजल्टेंट विल बी 25, ठीक है।
बट यहां पे कोई डायरेक्शन बन रही है, तो आपको पता हो जाना चाहिए, थोड़ा फील करिए इस बात को कि इट विल नॉट बी 25। चलो ये ऐसे जाएगा और मान लेते हैं कि 18 हो गया, कुछ भी हो सकता है, 18, 19, 20, एनीथिंग, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी 25। 25 इट कैन बी ओनली इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। चलो मैंने मान लिया कि दिस इज 18, ठीक है। लोगों ने इसको देखा भाई, ठीक है, और इसको देखते देखते उन्होंने देखा कि यार ये इधर भाग रहा है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, मतलब उन्होंने हिट एंड ट्रायल किया और उनको पता चला कि इफ यू ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, देखो यू कैन सी दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 न्यूटन था ना, तो मैंने एक सूटेबल स्केल ली और मैंने स्केल ले ली 1 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर, ओके। सो बेसिकली फॉर 10 न्यूटन आई हैव दिस लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो जिधर ये फोर्स था, है ना, जिधर बंदे ने खींचा उसी तरफ मैंने 10 सेंटीमीटर का एरो की वो बना दी, एक लेंथ बना दी। इधर का फोर्स 15 न्यूटन था, सो फॉर 15 न्यूटन आई हैव 15 सेंटीमीटर, आई विल ड्रॉ एन एरो ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इस पूरी फिगर को। एक साइड ये हो गई, दिस इज वन साइड, और ये दूसरी साइड हो गई, और ये इन्होंने एक पूरा पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे, और उन्होंने यहां पे बना दिया डायगोनल। दिस इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर, एंड दिस इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो कुछ समझ में आया कि यार, और यहां भी उन्होंने देखा, तो देखा कि यार ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये 18 न्यूटन आ रहा है, और जो यहां पे पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ आ रही है वो भी 18 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। और क्या समझ में आई, दूसरी बात ये समझ में आई कि जो ये एंगल आ रहा है, मतलब ना ये ब्लॉक इसकी तरफ जाएगा ना ये ब्लॉक इसकी तरफ जाएगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो जो ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है, और जो यहां पे ये वाला एंगल आ रहा है, ये एंगल भी सेम आ रहा है। तो क्या पता चला, अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने वाला हूं बेसिकली, है ना। मैंने बोला कि दिस इज 10 न्यूटन, ठीक है,